हालेलुया, धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि आज फिर से जब हम इन गीतों को सुन रहे थे तो हमारा मन फिर से एक नए उत्साह से भर गया है और एक नई आशा, एक नई उमंग हमारे बीच में कार्यरत हो गई। और प्रभु यीशु की तरफ से पवित्र आत्मा हमसे स्पर्श करने जा रहा है। तो आइए हम इस विषय को फिर से समझने की कोशिश करें और जाने कि प्रभु आज हमसे क्या सिखा रहा है, हमसे कौन सी बातों का बोध और हमें कौन सा मार्ग और दृष्टांत देने जा रहा है। तो हम आइए अब इस बात की ओर नज़र दौड़ाएं कि इन दिनों में सही मायनों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, न सिर्फ भारत में, हमारे राज्य में, हमारे घर का, बल्कि विश्व भर में सभी जगह मंदी और सभी जगह बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और ये नुकसान प्रभु ने होने क्यों दिया, ये प्रश्न अगर हम पूछे, हमारी मेहनत की कमाई, हमारे रात दिन के स्वप्न जो थे वो कहीं धूल में मिलते हुए दिखाई दे रहे, तो क्या हम इसे मिलने दे? तो जी हाँ, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमें हमेशा इस बात को सोचना है कि यस, सब कुछ भी हो गया लेकिन पृथ्वी का निर्माण करता प्रभु यीशु, जिस पर हमने भरोसा रखा है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा यावे राफा, जो हमारा यावे ईर है, वो हमें हर अच्छी बातों को निश्चित मुहैया कराने वाला है और आज वो देने जा रहा है। तो हम एक विषय की ओर लिए चलते हैं, अब्राहम की ओर जाते हैं। और अब्राहम जो इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में इस प्रकार से पौलुस अब्राहम का उदाहरण देते हुए विश्वास पर हम किस प्रकार से चले। जी हाँ, आज हमें विश्वास दर्शाना है कि यस प्रभु जी, हमें यद्यपि दुनियादारी में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत पीछे हम चले गए, लेकिन हमारे मार्ग आप खोलने जा रहे हैं। तो पौलुस क्या कहता है इब्रानियों के द्वारा? विश्वास के कारण ही जब इब्राहिम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसे बाद में उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था, यद्यपि वह यह जानता तक नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। इन दिनों में हमें मालूम नहीं हम कहाँ जाने वाले, इन दिनों में हमें पता नहीं कि हमारा डेस्टिनेशन या हमारा अंत क्या होगा इस दुनिया में। लेकिन एक बात निश्चित है कि इब्राहिम जो था उससे भी इस बात का अंदाज न था कि प्रभु ने हमें बुलाया जरूर है, प्रभु ने मुझे ले जाना जरूर, लेकिन जो ये सफर है, ये जो पथरीला सफर है, ये कष्टों से भरा सफर है, ये सभी दर्द और दुखों से भरा सफर है, ये बिछड़ने का जो सफर है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे हमारे भी भाई बहन हम में से जुदा हो चुके हैं या दवाखाने में या हॉस्पिटल्स में पहुंच चुके हैं। और ये सब जानने की आवश्यकता भी उसने न समझी और वो ये सिर्फ कहा कि प्रभु आपने कहा मुझे जाना है, प्रभु आपने बुलाया मुझे यस कहना है और मुझे मार्गकृत होना है। आगे फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला फिर भी आज्ञा मानता है वो, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, परंतु प्रभु हमारे साथ है, चलो, और चलता है वो आगे। विश्वास के कारण ही जिस धरती को देने का उसे वचन दिया गया था उस पर उसने एक अनजाने परदेसी के समान अपना घर बनाकर निवास किया। यस, वो अनजान था, वो एक अनजान देश में, एक अनजान नगर में, एक अनजान स्थान पे वहां पहुंच जाता है जहां पर सब कुछ नया था, लेकिन वहां पर वो किस प्रकार से रहता था, कैसा घर उसने बनाया था? वह तंबुओं में वैसे ही रहा जैसे इसहाक और याकूब हाँ, थे। सिर्फ वो नहीं रहा तो उसका बेटा इसहाक का पूरा परिवार आगे रहा, आगे आके याकूब उसका बेटा या उसका पोता रहा, वो भी तंबुओं में रहा और इस प्रकार से तंबुओं में वो निवास कर दिया। देखिए अभी कैसे आगे, जो उसके साथ परमेश्वर की उसी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे। जी हाँ, आकाश में तारे देखिए, जमीन पे बाड़ू के कण देखिए, उसके जैसी तेरी संतति होगी। लेकिन कहाँ रह रहा है वो? जी हाँ, कहाँ रह रहा है वो? तंबुओं में रह रहा है। एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी भी अब आप देखेंगे तो वो भी तंबुओं में निवास कर रही। और अब्राहम जो एक समय में ऊर देश में, एक मैप में अगर आप देखेंगे ऊर देश में वो रहता था, दक्षिण इराक। बाइबल में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो बातें इसराइल के बाद किसी देश का उल्लेख हुआ है तो वो है इराक देश। और जहाँ पर आपने मालूम है कि आदम और हवा जो एडन गार्डन है वहां से शुरुआत हम करें वो भी इराक में है। और यह ऊर जो दिख रहा है वहां से वो हारान होते हुए अब ये कनान देश या इसराइल जो देश अब उसे दिया गया तो उस और वो
प्रस्थान कर रहा है, अर्थात अपने देश को, वो देश को आपको शायद मालूम होगा, आपने अध्ययन किया कि एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, लैंडलॉर्ड व्यक्ति था वो, और ये सब घर, सभी माता पिता, उसके भाई बहन या परिवार, इन सबको छोड़ देता है, पिता के साथ, उस परिवार के साथ वो निकल पड़ता है। और कहाँ रहने के लिए जा रहा है? तो तंबू में रहने के लिए जा रहा है। उसके जो खुदा थे, उसके जो देवता थे, उन्हें भी त्याग कर देना था, और एक नया खुदा, एक अनजान खुदा, लेकिन उस पर जिसका बहुत भरोसा था, वो परमेश्वर के साथ उसे प्रस्थान करना था, यात्रा करनी थी। और वह पूर्व सीरिया या दक्षिण सीरिया का ऊर देश कहिए, पूर्व सिरास में हरान कहिए, वहां से आगे चलता है, और उसका नाम भी परमेश्वर अब्राम से इब्राहिम कर देता है, सारा को सारा बना देता है, और सब कुछ बदल गया। दोस्त नहीं, अभी वहां पर भाई, रिश्ता, गांव, मातृभूमि, सब कुछ छोड़ देने के बाद वो अपने बड़े महल जैसे निवास को भी छोड़ देता है और तंबू में निवास करता है। और यहाँ तक कि बुढ़ापे में प्राप्त उसकी संतति इसहाक है, उसके बारे में भी ये कहा गया कि उसका भी बलि देने के लिए परमेश्वर कहता है। तो देखिए कितना समर्पण, कितना अर्पण है उसके जीवन में भरा हुआ। अनजान खुदा, लेकिन अब वही उसका सब कुछ बन गया उसके लिए। जी हाँ, हमारे लिए हमारा परमेश्वर उतना अनजान नहीं है। हमारा कोई पहले परमेश्वर था, हमारा पहले प्रभु यीशु पहले भी था, आज भी और अभी भी हमारा परमेश्वर है। लेकिन क्या हमने उस पर इतना विश्वास दर्शाया कि हमारे सभी बातें अर्पण करने के लिए हम तैयार हो जाए? इतनी परीक्षाएं हमारी नहीं हुई है भाइयों बहनों जितनी कि अब इब्राहिम की हुई है, लेकिन फिर भी वो पहला दशांश देने वाला व्यक्ति कहिए, अपने पुत्र का त्याग करने वाला कहिए, और मलकीसदेक को वो प्राप्त होने वाला व्यक्ति कहिए, ये सब कुछ उसने देखा है, और उसने अपनी दृष्टि उस प्रभु परमेश्वर की ओर लगाई है, और उससे उसने बातें की, और उससे अभिवचन भी प्राप्त हुआ है। और आगे एक और यूसुफ दिखाई देता है, उसी का पोता यूसुफ हमें दिखाई देता है, और वो भी इसी प्रकार के द्वेष और घृणा में बढ़ता है। वो अपने भाइयों से का द्वेष सहन करता है, और अपने पिता का वह प्यारा है, लेकिन फिर भी उसे भी घर छोड़कर कहाँ पे रहना पड़ता है? तो तंबुओं में रहना पड़ा है। आगे जाकर वो महलों में जरूर मिस्र में रहा है, लेकिन उसने भी अपना भाइयों को और सभी अपने घर को, अपने माता को तो ऑलरेडी वो गंवा चुका था, पिता का प्यार भी गंवा चुका है, और कनान से मिस्र में पहुंच गया है, और इस प्रकार से इजिप्ट में वो पहुंच गया है। और एक और यूसुफ हमें दिखाई देता है, जो अपना परिस्थिति और हालात के कारण अपनों से और अपने धन संपत्ति और अपने सभी वारिसदार से वो दूर हो जाता है। या आज हमारे भी हालात कुछ ऐसे ही है कि हम चाहे न चाहे हमें उससे गुजरना है, हमें उस यात्रा और प्रवास पे जाना है जहाँ दुख और तकलीफ है। लेकिन ध्यान में रखिए, आप इजिप्ट में रहिए, आप ऊर में रहिए, आप कनान में रहिए, या आप सियोन में रहिए, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हरदम आपके साथ है, और उसकी योजनाएं भी आपके साथ है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी योजनाएं जो है वो आपके लिए हमेशा लाभदायक है, हानि की नहीं है, आपको मारने के लिए ना, आपको विजेता बनाने के। और इसीलिए ये यहाँ पर दिखाई देता है कि वो भले ही इतने सालों तक उस गरीबी में यूसुफ बढ़ा, लेकिन आप जाकर यूसुफ जो है वो महलों में वास करने लगा। प्रभु परमेश्वर कहता है कि यस, आपके घर के सपने होंगे, आपके बंगला बनाने के सपने होंगे, आपका निवास स्थान बनाने के सपने, और शायद इन दिनों में धूल में मिल गए, अच्छी नौकरी और अच्छे पदों पे पहुंचने की ख्वाहिश शायद इन दिनों में पीछे पड़ गई होगी। लेकिन ध्यान में रखिए, परमेश्वर की योजना कभी धूल में मिलने वाली नहीं। परमेश्वर आपके लिए जो तय करता है वो पूरा अवश्य करेगा। लेकिन ये अर्पण और समर्पण का समय है। इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों में हम प्रभु की तरफ दृष्टि लगा रहे हैं, तो निराश मत होइए भाई बहनों। निश्चित प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है, जो परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर के या दुनियादारी की ओर से नहीं है। जब शिष्यों के हम और देखते हैं कि पतरस है, आंद्रिया है, ये दो भाई है, याकूब है, यूहन्ना है, ये भी बिजनेस उनका क्या था? तो मच्छी पकड़ने वाले फिशर थे। अगर हम मत्ती की तरफ देखते हैं तो मत्ती भी चुंगी नाके पे बैठने वाला एक धनवान व्यक्ति था। अगर हम डॉक्टर लूका की ओर देखते हैं तो वो भी डॉक्टर व्यवसाय था। ये अलग अलग उनके 12 शिष्य अलग अलग व्यवसाय से, पार्श्वभूमि से आए थे, लेकिन उन्होंने भी प्रभु यीशु के लिए
कुछ बातों को त्याग दिया। जी हाँ, वो अच्छी तरह से सेटल लाइफ जी रहे थे, अच्छा व्यवसाय में उन्हें लाभ और फायदा हो रहा था, अपने समाज में उनकी एक अलग प्रकार की प्रतिष्ठा इज्जत थी। लेकिन उन्होंने जब प्रभु यीशु क्रिस्त की बुलाहट उन्हें सुनी, मुझे मेरे खुदा को मेरी आवश्यकता है, जरूरत है, ये उन्होंने जाना, तब उन्होंने अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपने जीवन को त्याग किया। तो उन्हें मिलने क्या वाला था? यही प्रश्न आपको पतरस पूछता है, मत्ती उसके 19वें अध्याय में वो पूछता है। मत्ती उसके 19वें अध्याय में वो पूछता है। उत्तर में तब पतरस ने उससे कहा, देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यस, हमने सब कुछ त्याग दिया प्रभु यीशु और आपके पीछे हो लिए हैं, तो हमें मिलेगा क्या? हमें क्या मिलने वाला है? आज हमारी इस हालात के बाद हमें क्या मिलने वाला है? तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? सो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि नए युग में जब मनुष्य का पुत्र अपने प्राप्त सिंहासन पर विराजेगा, यस, एक समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह हम सबको उस अंतराल में, अंतरिक्ष में ले जाने वाला है, जहाँ न्याय के लिए वो सिंहासन पर बैठेगा। और क्या होगा? तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, यस, जो तुम और हम, जो उन्होंने अपनी योजनाओं को, जो प्रभु की तरफ से योजनाएं प्राप्त हो, कि वो योजनाओं को लेके प्रभु को फॉलो किया है, प्रभु के पीछे पीछे हो लिए और उसको अपनी योजना मानकर दिल और जान से वो पूरी तरह से कुर्बान होकर उसको हमने फॉलो किया। उनके लिए क्या है? 12 सिंहासनों पर बैठकर परमेश्वर के लोगों का न्याय करोगे। परमेश्वर के लोगों के न्याय करने के लिए आपको एक गद्दी और एक सिंहासन और एक बड़ा सम्मान का स्थान मिलने वाला है। और ये शायद दुनिया में सम्मान आपको 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष मिलेगा, लेकिन वहाँ उसके सम्मान के लिए अगर हम कहेंगे तो उसको गिनती नहीं है। इतने सालों तक मान सम्मान और पद और आनंद और स्तुति से भरा हुआ जीवन हम सबको मिलने वाला है, और इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब देने के लिए कुछ बातें की है, और इसमें हमें देखते हैं कि पीटर, डू यू लव मी? यस, आज हम उनसे प्यार करते हैं। पतरस, आप उससे अगर प्यार करते हो तो मेरे जो ये कलीसिया है, मेरे जो लोग हैं, उनको चराइए, उनके गडरिया बनिए। जी हाँ, आज प्रभु हमें इस समस्या में हम में से अनेक लोगों को कुछ बातें दे रहा है, जो दे चुका है, और आज वो यही कहता है कि आपको इन सब बातों को लेकर, जो भूखे हैं, जो खोए हुए हैं, जो निराश है, जो दुखी हैं, जो बहुत सारी बातें शायद अपने रिश्तों को गंवा चुके हैं, रिश्तों को गंवाए, रिश्तेदारों को गंवाए, और ऐसे निराश खोए हुए लोगों के लिए आपको कुछ करना है और उन्हें प्रभु के पास लाना है। यस, आपके पास वो है। आज प्रभु कहता है कि यस, मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, और वो हमें लोगों को बांटना है, और वो है सबसे बड़ा है प्रभु ने दिया हुआ धन, वो जो हमें उद्धार के रूप में प्राप्त हुआ। वही उद्धार हमें प्रभु के नाम में उस वचनों को, गॉस्पल को अनेक लोगों को सुना है। आने का आगे का वचन है प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाते हैं, और पौलुस कहता है फिलिप्पियों उनके 2 अध्याय में 7 और 8 में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर यस, न सिर्फ आप और हम शून्य की तरफ हो गए हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद होकर उस शून्यता को, वो जीरोपन को, वो नम्रता को, वो दीनता को स्वीकार किया है, और दास का स्वरूप धारण किया। और दास का स्वरूप धारण किया। जी हाँ, सिंहासन पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह आज भी सिंहासन पर है, पहले भी सिंहासन पर था, और बाद में भी सिंहासन पर विराजमान होने वाला। लेकिन वो क्या बना आपको और हमारे लिए? हमारे लिए वो दास का स्वरूप धारण करता है, गुलाम का स्वरूप धारण करता है, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यस, उसने मनुष्य निर्मिति, जो हम और आप है, वो खुदा की निर्मिति है, और निर्माणकर्ता निर्मिति के रूप में बन गया। ठीक है, निर्माणकर्ता निर्मिति के रूप में हो गया, इसलिए उसने कितनी बातें छोड़ी होगी। उसके लिए अभी मुझे समय नहीं है, किसी समय में अगले संदेश में आपको बताऊंगा कौन कौन सी बातों के त्याग करने के बाद कितनी मुश्किल बातें थी, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो दुनिया में दीन नम्र होकर एक छोटी कोशिका के रूप में माता मरियम के गर्भ में वो पहुंच जाता है, और ये दीनता का
छोटे बात का प्रतीक है। और आगे कहते हैं और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा यस, उसने एक आज्ञा परमेश्वर से ली थी, वो हमारे लिए थी। और वो आज्ञा क्या थी? कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यस, जो गुनाह जो हमारे थे, हम जो पापी थे, और उसका जो प्रतिफल था वो थी मौत। और वो मौत भी कैसी? मृत्यु दंड, जो क्लेश भरी, दुख भरी, शाप और पीड़ा से भरी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने उठा ली, इसलिए कि हमें कुछ अद्भुत बातें दी जाए। और इसीलिए पृथ्वी पर सर्वोत्तम उदाहरण है और रहेगा, और वो ये है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लीन नम्र तो किया ही किया, लेकिन हम पापियों की जगह लेते हुए हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए खुद पर पाप लाद लिए, और आज भी उसके बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा हमें और आपको शुद्धता वो प्रदान कर रहा है। इसलिए कि हम गुनाहों में, पापों में गुनहगार नहीं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस और संतान गिने जाए। जी हाँ, आज हम संतान और वारिस है। और प्रभु अगर पृथ्वी का निर्माण करता है तो पृथ्वी के हर उत्तम बातें वो आपको देने में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन हमारा प्रभु नश्वर नहीं, अनश्वर है। तो हमें अनश्वर बातें देने में, जो बातें कभी भी नहीं पीछे रहेगी, गंवाई जाएगी, ऐसे बातें देने में वो इंटरेस्टेड है। वो बहुमूल्य बातें हमें देने के लिए तैयार है। इसलिए अगर हमने घर गंवाया, अगर हमने रिश्तेदार गंवाए, अगर इन दिनों में हमारे रिश्ते भी टूट गए, इन दिनों में हमारे व्यवसाय पीछे हो गए, हमारे जो घर या परिवार के और भविष्य और करियर के सपने धूल में मिल गए, हमारी बीमारियां हमें पीड़ादायक और खर्चे के कारण हम बहुत बड़े दबाव में हैं, निराश, डर में है, खौफ में है, घबराई नहीं। हमारा प्रभु आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन इन बातों से हम प्रभु के नजदीक आए या नहीं? इन बातों के द्वारा हम प्रभु के करीब, उसके दर्शन लेने के लिए, उसके प्रार्थना करने के लिए घुटनों पे आए या नहीं? अगर आए हुए तो धन्यवाद हो प्रभु का, क्योंकि प्रभु आपके लिए बहुत अद्भुत मार्ग अब और हमेशा से खुला रखा हुआ है, और इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहेंगे कि अरे आप सब समर्पण की बातें कर रहे और ये सब छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे जाने की बातें कर रहे, तो इसके अंदर तो हमारा करियर और हमारा व्यवसाय तो चौपट हो जाएगा। हम इस दुनिया में क्या प्राप्त कर लेंगे? लोग कहाँ से कहाँ चले जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप कहेंगे कि अरे बीवी बच्चों को छोड़ने की बात कर रहे, तो वंश वृद्धि का क्या? भाइयों बहनों, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमको भी उसके प्रति प्रेम करना है। कितना प्रेम? जो सब रिश्ते, नौकरी, इन सबसे बढ़कर प्रेम करना, उनसे ज्यादा विश्वास करना। अब्राहम ने भी उसी को, अब्राहम ने परिवार प्राप्त किया, अब्राहम ने धन संपत्ति प्राप्त की, लेकिन इन सब से बढ़ के, अपने पुत्र से भी बढ़कर अपने पिता पर विश्वास किया, प्रेम किया, और नतीजा था कि उसके पुत्र की बलि और कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गया, अपने राष्ट्र को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और इसलिए वो राष्ट्रों का पिता बन गया। जी हाँ, राष्ट्र को छोड़ने वाला राष्ट्रों का पिता बनेगा, दुनिया को छोड़ने वाला दुनिया का सम्राट बनेगा, और वो नत्ती पे बैठने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह, पैर धोने वाला, शिष्यों के पैर धोना, लीन नम्र ऐसा व्यक्ति बना। तो हम कहाँ पर है, ये हमने जान लेना है। तो आइए आज अब्राहम की तरफ हम देखते हैं, तो उस समय न तो बाइबल था, न तो पवित्र आत्मा के जो कार्य और संदेश देने वाले ऐसे सेवक हमारे बीच में मौजूद नहीं थे, और ये सिर्फ एक ही था कि मुझे सुनना है, मुझे चलना है, और वो चलता गया। फिर आप जानते कि अब्राहम ने जब उस देश को छोड़ा होगा, और देश को, लोगों ने कहा अरे कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या भविष्य है, क्या करियर है? कुछ नहीं, अंधकार है, तुझे कुछ मालूम है क्या? और वो शायद उत्तर नहीं दे पाया होगा, लेकिन उसने सिर्फ उत्तर दिया बल्कि कार्य में विश्वास रखा, और वो कार्य था जीसस, परमेश्वर को फॉलो करना। जी हाँ, हम कई बार कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन हम उत्तर न दे पाए, लेकिन हमारे जीवन और अपने जीवन के आशीर्वादों के द्वारा हम दुनिया को दर्शा देंगे कि यस, हमने जो निर्णय लिया वो सर्वोत्तम निर्णय था, क्योंकि वो हमारा नहीं तो परमेश्वर का निर्णय था। और जब अब्राहम आगे गया तो पीछे का, बहुत ही सुंदर है, पीछे का जो पुल था वो उसने तोड़ दिया, पीछे का जो पुल था उसने गिरा दिया, जिससे कि मैं वापस न जा पाऊं। इब्रानियों उसके 11वें अध्याय के 15वें वचन में बहुत खूब पौलुस ऐसा कहता है उसके बारे में, यदि उस देश की बात सोचते हैं, यदि हम उस उर देश की बात सोचते, वो इराक की बातें सोचते कि जहाँ पे मुझे धन संपत्ति सब कुछ था, वो
जो वे पीछे छोड़ आए थे, इब्राहिम जो उसे पीछे छोड़कर आए थे, तो उन्हें वहां लौटने का अवसर था। वो पीछे मुड़ सकते थे, वो फिर से अपने निर्णय को बदल सकते थे, वो परमेश्वर को छोड़ के उस दुनियादारी में खो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा? पर नहीं, वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। तो एक उत्तम देश जो मेरा देश है, सिय्योन देश, हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, उस देश के बारे में सोचते थे, उस देश के बारे में सपने देते थे, क्योंकि उस देश का जो परमेश्वर वहां का राजा है और हमारा भी राजा है, वहां का राजा जिसके दर्शन हमें नियमित प्राप्त होंगे, और उसकी खोज में, उसके मार्ग में वो लगे रहे। और क्या हुआ? इसीलिए परमेश्वर को उन लोगों का परमेश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। परमेश्वर कहता कि ये मेरे लोग, ये मेरी प्रजा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरी प्रजा है, मेरे लोग, ऐसा कहने में परमेश्वर को खुशी और अभिमान होता था। आज सही में आप विचार कीजिए कि हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे कार्यों को देखकर परमेश्वर सही में कहता है कि यस, ये मेरी संतति है, मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग है। और अगर यस कहता है तो खुशी की बात है, परंतु हमारे अशुद्ध कार्य, हमारे गलत काम, हमारी निराशा में डर, हमारी खौफ, हमारी उदासी, ये सब निश्चित ही ये दर्शाती नहीं कि परमेश्वर कहेगा कि ऐसे मेरे लोग हैं। वो कहेंगे मेरे लोग थे, परंतु इस कोरोना वायरस के इस महाप्रलय ने मेरे लोग में से दूर चले गए, और डर में, खौफ में, निराशा में, पाप में, दलदल में ये पूरी तरह से झुक गए, पीछे हट गए। यहाँ पे हमें पीछे हटना नहीं, प्रभु में बढ़ना है, क्योंकि ये समय और संकट परीक्षा का समय है, प्रशिक्षण का समय, जिसमें प्रभु ने हमें दिखा दिया कि दुनिया, वो दुनिया की बातें ये नश्वर है। कितने भी हम प्रगति कर ले, कितने भी धन कमा ले, कितने भी आरोग्य सौंदर्य कमा ले, क्षण में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हम इस दुनिया से निकल जाते हैं। हमारे रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं, हम अंत दर्शन भी नहीं कर पाते। ऐसे हालात इन दिनों में हो गए, रिश्ते ये कमजोर पड़ गए, क्वारंटाइन के कारण दूर दूर हो गए, और आप दुनिया से ही दूर चले गए। ऐसे हालात है, तो ये रिश्ते जो है वो दुनिया में बने हैं, लेकिन वो हमें फिर से मिलने वाले हैं। एक आशा है हमारे प्रभु में, हमें एक आशा है कि जो आज हम लोगों ने गंवा दिया, खो दिया, उससे कई गुना अधिक प्रभु हमें देने वाला है। और इब्रानियों में दिखता है कि यहाँ पर अब्राहम को निश्चित एक बात दिखाई दी कि नहीं, मैंने जो कुछ खोया है उसकी भरपाई प्रभु करने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर की योजना और उसके अभिवचन को उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण साथ दिया इब्राहिम ने, और इसीलिए वो आगे बढ़ते गया। कई बार हम पास्टर लोग रहते हैं और लोग आते हैं और चर्च में बैठते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अधिक समय तक संदेश लंबा हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे कितनी देर बोलेंगे यार, बोर हो गए, अभी घर जाना है, घर पे भी काम है, पास्टर साहब क्वायर के गीत और कितने चलते रहते हैं, एक्टिविटी चलती रहती है, उनको क्या काम है, हमको बहुत सारे, आज वीकेंड है, रविवार है, शनिवार है, गुरुवार है, हमें स्टडी और घर पे बहुत सी जिम्मेदारी, ये सब हम करते रहेंगे। तो लोग उठ के चले जाते हैं, या बड़बड़ करते हैं, या क्या कहते पास्टर और प्रभु के खिलाफ बातें करने लगते, कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रभु धन्यवाद हो कि ऐसे लोग शायद हम नहीं हैं, लेकिन ध्यान रखिए, हम प्रभु के लिए अगर समय नहीं देते हैं तो फिर हमारे लिए प्रभु के पास भी समय नहीं है। हमारे घर के काम महत्वपूर्ण है, लेकिन हम प्रभु में हैं तो प्रभु हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। यस, हमारी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, हम प्रभु जिम्मेदारी से भागने के लिए नहीं कहता, लेकिन प्रभु जब हमारे करीब है, जैसे मार्था और मरिया की स्टोरी में आपको देखते कि मरिया जब प्रभु यीशु के चरणों में बैठी तो प्रभु कहता है उसने सही रास्ता चुन लिया, मार्था आप बड़बड़ न करे। यस, आपने सही रास्ता चुना है, तो रास्ता यही है कि प्रभु के चरणों में बैठ के उसे सुनना, उसकी इबादत करना, उसकी भक्ति करना, उसकी स्तुति करना, और उसमें हमें टाइम गंवा दिया, समय गंवा दिया, करियर गंवा दिया, जीवन गंवा दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जितना कमाया वो सब हम गंवा देते हैं। प्रभु जी यीशु की तरफ हम देखेंगे तो वो कितने घंटे काम कर रहा हमारे लिए, 24/7। प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 24 घंटे रात और दिन हमारे लिए सेवकाई कर रहे, और हम उसके बंदे कितने घंटे सेवा उसके लिए देते। अपना विचार कीजिए जी, ये विचार करने वाली बात है कि हम कितना देते हैं उसके लिए। खुदा हमारे लिए सब कुछ दे रहा है, और हम उसके लिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कंजूसी से दे रहे, तो नतीजा क्या होने वाला है आप सोचिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आज हमसे इसी बारे में बात कर रहा है। देखिए, अब्राहम ने अपने रिश्ते छोड़ दिए,
अपने घर परिवार को, राष्ट्र और देश को छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने क्या उसका नुकसान होने दिया? नहीं, आज भी वो इस्राएल का राष्ट्रपिता बन गया। देखिए, एक राष्ट्र छोड़ा तो उसको राष्ट्र का पिता परमेश्वर ने बना दिया। आज भी इसराइलियों का पिता इब्राहिम कहलाता है। उसने राष्ट्र एक छोड़ दिया तो उसे सियोन देश में या स्वर्ग का या राष्ट्र उसे राज्य दिया, या उस सुखलोक में उसे स्थान मिला। और आप जानते कि लाजरस और उस धनवान व्यक्ति के बन के लाजरस उसके गोद में बैठा हुआ वहां पे दिखाई दिया है, उस धनी व्यक्ति को। और उसने अपने मित्र मंडली को गंवा दिया। कई बार इन दिनों में हम अपने मित्र मंडली को छोड़ना नहीं चाहते। मित्र मंडली को गंवा दिया तो कौन मिला उसे? प्रभु परमेश्वर से मित्र के रूप में मिला। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आपने मित्र मंडली को गंवा दिया, छोड़ दिया, तो उससे मिल गया परमेश्वर मित्र के रूप में मिला। और इसीलिए भाई और बहनों, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हमें दिखाई देता क्या क्या पैकेज मिला। देखिए, परमेश्वर को छोड़ने के बाद परमेश्वर ने उसे उत्पत्ति के 12वें अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज दिया, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपने कुटुंब, अपने पिता को, घर को छोड़कर उस देश चला जा, तो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो क्या क्या देने वाला? नंबर 1, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ा देश बनाऊंगा। तो देखिए, कुछ रिश्तेदार को छोड़ा तो देश तुझसे बनेगा। नंबर 2, मैं तुझे बहुतायत से आशीष दूंगा। आमीन। उत्पत्ति के 12वें अध्याय के दूसरे वचन में कहता है, तुझे आशीष, इन्हें बहुत आशीष मिलने वाली है। मैं तेरा नाम महान करूंगा। यस, मेरे लिए तूने त्याग किया, मेरे लिए तूने अर्पण किया, मैं तुझे महान बनाऊंगा। तुझे आशीष, तू आशीष का मूल होगा। यस, जहां जहां आशीष के बेस को ढूंढा जाएगा वहां अब्राहम दिखेगा। ऐसा मैं तुझे आशीष का मूल, बेस या फाउंडेशन बनाने वाला हूं। और अगली बात वो कहता है कि भूमंडल पे सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। भूमंडल के प्रत्येक राष्ट्र, जाति, धर्म के लोग इब्राहिम और उसकी संतानों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, इतने बड़ा पैकेज परमेश्वर ने एक राष्ट्र को उनके पुराने खुदाओं को छोड़ के जीवित खुदा की आज्ञा मानने के लिए, विश्वास और भरोसे पर चलने के कारण दिया है। आज हम क्या त्याग करने के लिए तैयार, इसका विचार हमें करना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, बार संदेश में मुझे बहुत अच्छा लगता है थॉट जो आपके साथ मैं फिर से शेयर करना चाहूंगा कि प्रभु जी हमसे कुछ छीन लेता है। रिपीट कर रहा हूँ, प्रभु जी हमसे कुछ छीन लेता है। हम कहते हैं प्रभु जी छीन नहीं रहा है, प्रभु जी हमसे कुछ छीन लेता है। मान लीजिए हमारे पद गया, हमारे धन गया, हमारा इन्वेस्टमेंट गया, शायद हमारे कुछ सुख शांति चले गए, हमारे रिश्तेदार चले गए, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए प्रभु के पास बहुत है, तभी वो हमसे कुछ मांगता है। यस, हमने आज कुछ गंवाया है तो उसकी जगह वो बहुत देने वाला था। जैसे ईयोब के बारे में, जब उससे कुछ लिया गया तो उसका दुगना परमेश्वर ने दिया। और यहाँ पर वो कहता है कि तूने जो कुछ गंवाया है शिष्यों, तुमने जो कुछ किया उसका 100 गुना में तुम्हें देने वाला हूं। ये 100 गुना में देने वाला है। शिष्यों 12 शिष्यों, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कुछ तुमने गंवाया उसके 100 गुना में देने वाला। आज प्रभु हमारे जो कुछ हमसे ले रहा है, आज हम प्रभु को जो कुछ अर्पित कर रहे हैं, और दुनिया में हम शायद उसके बगैर दुख तकलीफ में निश्चित ही जिएंगे। हमारा धन गया तो हम कोई बहुत आनंदित होने वाले नहीं, हमारा घर छीन गया, हमारे रिश्तेदार चले गए तो हमें थोड़ा सा दुख तकलीफ तो होनी है, परंतु उस दुख तकलीफ की भरपाई करने के लिए प्रभु बहुतायत से बहुत बातें देने वाला है। इसलिए प्रभु के लिए हम छोटी सी दुनिया की बातें छोड़ते हैं तो प्रभु हमें अनश्वर बहुत सारी बातें देता। और प्रभु की हमारी बहुत जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो प्रभु की क्षुद्र और छोटी बातों से बड़ी नहीं हो सकती। प्रभु की क्षुद्र बातें भी हमारे धन संपत्ति, पद और मान सम्मान से बहुत बड़ी है। और प्रभु वो देना चाहता है हम सबको, इस दुनिया में भी देना चाहता है अब्राहम को, और इस दुनिया के बाद भी देना चाहता है। यस, प्रभु हमें इस दुनिया में भूखा नंगा रखना नहीं चाहता। यहाँ पर भी धन संपत्ति आशीर्वाद का सबब बने, राष्ट्रों का अधिकार को आशीर्वाद देने वाले हम बने, और उसके बाद हम सिंहासन पर बैठ के प्रभु की स्तुति धन्यवाद करें। ये हमें चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि किसी बच्चे ने अगर अपने पिता से रोटी मांगी तो वो कोई पत्थर देने वाला नहीं, वो सांप देने वाला नहीं, वो निश्चित ही उसको
रोटी देगा। तो मैं जो स्वर्गीय पिता हूँ, जो मैं तुम्हारा निर्माण करता हूँ, मैं कितने बहुतायत से तुम्हारी हर बातें पूरी करूंगा। लेकिन पहले मेरी धार्मिकता और नीतिमत्व के लिए आप मेहनत कीजिए, श्रम कीजिए। और इसीलिए अब हम दूसरे विषय की ओर जाते हैं और ये लूट की तरफ देखते हैं। और वो कहता है कि यस, हमें पर्वत की ओर तरफ चलना है। और भजन संहिता 121 में पहले वचन में और बहुत ही खूबसूरत कहा है कि अब हमें पर्वत की तरफ, ऊंचाई की तरफ देखना है। और वो क्या दिखाता है, देखिए, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर यस, हमारा उठाता हूँ। पसंदीदा वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या मुझे वहां से सहायता प्राप्त होती यस, है? आज सभी का सवाल ये है कि क्या वहां से मुझे सहायता मिलने वाली है? क्या उस पर्वत पर बैठ सिंहासन रूढ़ परमेश्वर खुदा मुझे सहायता करने वाला है? तो उत्तर है मुझे प्रभु से सहायता प्राप्त होती है। यस। फिर वो कहता है कि यस, मुझे परमेश्वर खुदा से, प्रभु से सहायता प्राप्त होने वाली है, मिल चुकी है। जो आकाश और पृथ्वी का सृजक है। यस, वो आकाश और पृथ्वी का सृजक है, निर्माण करता है, वो मुझे सहायता करने वाला है। और इसीलिए मैं पर्वत की तरफ अपनी दृष्टि लगाने वाला हूँ। और आप शुरू में देखेंगे कि इब्राहिम और लूट की तरफ देखेंगे कि जब वो इब्राहिम और लूट दोनों पर्वत के ऊपर खड़े हो जाते हैं और चुनने की बारी आती है, और उसमें हमें दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि तुझे क्या चुनना है, चुन। देखिए, जैसे इब्राहिम ने त्याग किया, वैसे उसके भतीजे लूट ने भी बहुत सा त्याग करते हुए अपने चाचा के साथ वो आगे आ गया था। और अब निर्णय ये लेना था कि अब इसके बाद कैसे, इस देश में तो हम पहुंच चुके हैं। और लूट जब अपनी दृष्टि दोहराता है, नीति नाइल नदी दिखाई देती है, सब उपजाऊ भूमि दिखाई देती है, सुंदर ऐसे सदम और गमोरा जैसे नगर दिखाई देते हैं। और वो तुरंत मानवीय दृष्टिकोण से उन सब आशीष की जगहों को चुन लेता है जो दुनिया की दृष्टि से वैभवशाली थी और वो बहुत ही उत्तम थी, उन बातों का चुनाव करता है। लेकिन इब्राहिम फिर से फतेह और सभी खड़कों से भरी हुई जमीन की चुनाव करता है जिसका नाम था कनान देश, और ये सदम और गमोरा का चुनाव करता है। लेकिन भाई और बहनों, चुनाव हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आज इन दिनों में यह दुख और तकलीफ है और इसके बाद निराशा है। अब इसके बाद हम किसका चुनाव करेंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यस, हम फिर से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, रात दिन एक करेंगे, तो क्या प्रभु को छोड़ देने वाले हैं, प्रभु से दूर जाने वाले हैं? आज हम घर पर हैं, प्रार्थना कर रहे, प्रभु से सब कुछ मांग रहे, यस, हमें चंगाई मिल गई, हमारे सभी लोग सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस निकल गया, उसके बाद क्या हम फिर से मेहनत और परिश्रम करके फिर से कमाई हुई दुनिया की बातें अगर कमाते रहेंगे तो फिर तो हम लूट बन गए, हम लुट जाने वाले, लूट बन के लुट जाने वाले। हमें अगर इब्राहिम बनना है तो प्रभु हमें क्या दिखा रहा है, ये हमारा प्रभु हमारे क्या दृष्टि, हमारे लिए क्या दर्शन दे रहा है, ये जानना जरूरी है। और इब्राहिम के लिए उसने कहा कि यस, अपनी दृष्टि उस पर्वत की ओर लगाइए जहां पर मैं निवास करता हूं। और इन दिनों में हमने अपनी दृष्टि उस चर्च के, उस मंदिर के, उस खुदा प्रभु यीशु की तरफ लगाई है, तो मुझे कहिए हमारा समर्पण ये व्यर्थ जाने वाला नहीं। और देखिए, अभी भी अब्राहम कहाँ रह रहा है, तंबू में रह रहा है। इसहाक कहाँ रहा, तंबू में रहा। याकूब कहाँ रहा, तंबू में। लेकिन लूट ने क्या किया, लूट गया सदम और गमोरा में घर और परिवार बनाकर रहना शुरू कर दिया है और वहां के लोगों में पूरी तरह से घुल मिल गया है, वहां के लोगों में वो पूरी तरह से रस बस गया है। और उत्पत्ति इसके 19वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति इसके 19वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि वो इतना रस बस गया कि अपनी दोनों लड़कियों के लिए वहां के जमाई उसने ढूंढ लिए और वहीं के लोगों के साथ, वो पापी लोगों के साथ वो घर बस्ती आनंद से सुख में जी रहा। परमेश्वर के लिए निकला जरूर था, लेकिन आगे वो क्या हुआ, दुनिया की खोज में, दुनिया की सब भीड़ में वो खो गया है। और अब उसकी बच्चियां, उसकी जो लड़कियां थी, वो भी उस जमाइयों के साथ पूरी तरह से घुल मिल रस बस गई है। और संकट आया, कोरोना का संकट आया, अब निकल इसमें से, परमेश्वर का था निकलने की बारी है, लेकिन वो निकलने को तैयार नहीं था। देखिए क्या घटित होता है, किंतु वह विलंब करता नहीं, रहा। अभी भी वो विलंब कर रहा है, वो अभी भी दुनिया में खाए। परमेश्वर कहता है, अब मैं तुझे निकालना चाहता हूँ इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से, इस दुखी जगह से, इस विकार और परेशानी से, लेकिन वो विलंब कर रहा है। और वो क्या होता है, अतः दूत उसका तथा उसकी पत्नी एवं उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर
उन्हें नगर से बाहर ले गया। यस, प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, समस्या में, दुख में, तकलीफ में नहीं छोड़ेगा। भाई, हम शायद प्रभु के दृष्टिकोण या प्रभु के दर्शन को गमा चुके, लेकिन परमेश्वर हमें निकालेगा, हमें निकाल रहा है। और इन दिनों में हमें निकालते समय उसका साथ देना भी जरूरी है। और क्या हुआ देखिए, क्योंकि प्रभु लोट के प्रति दयालु आमीन। था। परमेश्वर जिसे चुन लेता है, जो मोल, लहू के मोल से खरीदे हुए लोग है, उसके प्रति वो दयालुता दर्शाता है। वो आज हमारे प्रति दयालु है भाई और बहनों। दूतों ने उन्हें नगर के बाहर लाकर उनसे कहा, अपने प्राण बचाकर भाग जाओ, पीछे मुड़कर न देखना और न घाटी में कहीं रुकना। यार, घाटियों में तूने बहुत एंजॉय किया है, घाटियों में तूने बहुत सुख और चैन लिया है। अब तुझे पर्वत की ओर दौड़ना है, कहीं रुकना नहीं है, पीछे देखना नहीं है, क्योंकि अब मेरी योजना ही जो है वो महाभयंकर योजना अब उतरने वाली है। जी हाँ, महासंकट का समय आ चुका है। प्रभु यीशु का आगमन करीब है। संकट अभी कोरोना से रुकेगा नहीं, उससे भी आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु अपने दूतों की सहायता से हमें इस संकट से बाहर निकालना चाहता है। क्या हम और आप उसके दयालुपनता को जानकर उसका साथ देंगे या नहीं देंगे? और घाटियों से निकलकर पर्वत की ओर, जहां पर इब्राहिम और उसका खुदा रहता है, वहां पर हम जाने के लिए तैयार है या नहीं? तो क्या होता है, पहाड़ की ओर भागो, अन्यथा तुम भी भस्म हो जाओगे। ध्यान रहे, पहाड़ की तरफ, परमेश्वर की तरफ हमें भागना है, क्योंकि हमें यह दिखाई दे रहा है कि हम कहीं भस्म न हो जाए। क्योंकि परमेश्वर की करुणा कृपा अगर न होती तो हम कब से भस्म हो चुके थे, कभी करुणा में मर चुके थे। लेकिन आज भी देवदूतों का साथ जो है वो हमें छोड़ा नहीं है और हमें बांधे रखा है। और यहाँ पर हमें एक दिखाई देता है कि अब्राहम ने सही जगह चुनी, और इसलिए वो क्या करता है, अपने बच्चे को पर्वत के ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, देखिए अब्राहम और लूट की हम तुलना करते हैं तो अब्राहम की तरफ हम देखते तो परमेश्वर कहता है कि चल उठ, मोरिया पर्वत की ओर जा, जहाँ पे तुझे बच्चा इसहाक जो मैंने दिया हुआ उसको बलि चढ़ाना, उसे कुर्बान करना है। और अब्राहम ऐसा लोट की समन करता है कि नहीं, वो तुरंत सुबह उठता है, अपनी गदे लेता है, उसके ऊपर सभी लकड़ियां लेकर वो चलने लगता है। ये विश्वासूपन का जीवन है। जी हाँ, हमें परमेश्वर इन दिनों में क्या कर रहा है, उसकी बुलाहट क्या है, ये जानकर तुरंत उठना है, विलंब नहीं करना। विलंब करने वाला देखिए इसके हालात होते हैं कि उसका खींचना पड़ रहा, बाहर निकालना पड़ रहा है। और वो जब निकला और वो आगे जाए, और वो निकलते समय लूट हमें दिखाई देता अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ निकलता जरूर है, लेकिन आज्ञा न मानने के कारण वो क्या करता है, अपनी जमाइयों को तो गंवा ही चुका है, अपनी बीबी को भी यहाँ पे दिखता नमक के एक पुतले के रूप में गंवा देता है। जी हाँ, हम आगे तो निकलते हैं, हाथ तो दूतों का पकड़े रहते हैं, लेकिन आज भी पीछे मुड़ के दुनियादारी की तरफ देखते हैं। अभी भी दुनिया में, घर में मन हमारा रचा हुआ है। लेकिन इब्राहिम जो तंबू में रहता था, परमेश्वर जहां कहता था वहां तंबू लेकर वो चलने के, तंबू का मतलब ये है कि विश्वासु जीवन, हमेशा समर्पण की तैयारी रखने वाला जीवन और परमेश्वर की भरोसा रखकर जहां कहीं वहां चलने वाला जीवन है। ये तंबू में रहने वाला जीवन है। जैसे हम तंबू में रहने वाला जीवन है, ये पूरी तरह से दुनिया से बंध कर, रच कर, बस कर, यही हमारा प्रारंभ और यही हमारा अंत। ऐसा तो जीवन नहीं जी रहे। आज हमने धन गंवा दिए और हम निराश होकर दुखी हो, यस अब सब कुछ समाप्त हो गया। आज हमने सेहत गंवा दी, आज हमने परिवार के सब लोगों को गंवा दिए और हम निराश हो गए, ये सब कुछ समाप्त होगा। जी हाँ, हम लूट प्रवृत्ति के लोग हैं। हमें अब्राहम की प्रवृत्ति, तंबू में रहने वाली प्रवृत्ति की, यस आज मेरी यहाँ बस्ती है, लेकिन मेरी बस्ती कायम इस दुनिया में रहने वाली नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कनान देश के लिए, परमेश्वर ने मुझे सियोन देश के लिए बनाया हुआ है। वहां मेरी लिए परमेश्वर घर तैयार करता है। और उस घर की तुलना करने के लिए इन दिनों में हमारे छोटा सा घर के लिए मैं कई बार देखता हूँ कि मुंबई में या पुणे में या बड़े बड़े शहरों में लोग क्या कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन नौकरी धंधे के द्वारा घर बसाते बनाते हैं और उन्हें ऊपर का ऐसा छोटा सा घर कहीं तो भी मिल जाता है।
लेकिन प्रभु और उसी में खुश रह के पूरे मेहनत पैसा धन लगाकर उसी के लिए अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन व्यतीत करते। लेकिन प्रभु कहता है ये योर प्लान, गॉड्स प्लान क्या है, मैं इससे भी कई बड़ा भवन महल आपको देने जा रहा हूँ, यहाँ पैलेस आपको देने जा रहा हूँ। इस छोटे घर के लिए अपना जीवन बर्बाद न करें। ऐसा घर गॉड्स प्लान के रूप में आपकी और हमारी राह देख रहा है। प्रभु यीशु खुद कहता है कि मैं जाता हूँ और वहां पे तुम्हारे लिए निवास बनाता हूँ, मैं भवन बनाता हूँ, जब वो पूरा हो जाएगा मैं आकर तुम्हें ले जाने वाला हूँ। आप इस घर के पीछे न पड़े, ये घर एक दिन मिट्टी का है, मिट्टी में मिलेगा, और दुनिया है, दुनिया में रहेगा, लेकिन ऐसा घर आपकी राह देख रहा है। तो क्या ऐसे घर में आप रहना नहीं चाहेंगे? प्रभु ने इस घर के पीछे लगने के लिए नहीं कहा, इस घर की चाह रखने के लिए कहा, और उसके लिए समर्पित जीवन, अर्पित जीवन, परमेश्वर को अर्पित जीवन हमें कराना है। तो हमें क्या क्या अर्पण करना है, ये भी बात हम देखेंगे। और अर्पण करते समय हमें ये देखना है कि हमें जो बहुत कई बार अच्छी बातें लगती है, जैसे अब्राहम को उसका पुत्र प्रिय था, लेकिन उसको त्याग करने की जरूरत आन पड़ी। हमें उसकी तैयारी रखनी है, मन हमें कठोर करना नहीं, तो प्रभु जो भी हमें आज्ञा दे तो उसके लिए लेकर हमें तुरंत आगे चलने की तैयारी करनी है, देर नहीं करनी है, तो तुरंत शीघ्रता और प्रभु की योजना को मानना है। क्योंकि देर करने से कई बार जैसे मूर्ख कुमारियों के समान हम पीछे रह जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाने वाला, और प्रभु कहेगा आपकी और हमारी कभी पहचान नहीं थी। आज प्रभु हमसे कहता है कि हम बीड़ी सिगरेट छोड़ दे, दारू छोड़ दे, तो क्या आप हम तोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? जी हाँ, कोरोना के कारण हमें ये बात का एहसास हो गया कि इन मजा और आनंद कुछ नहीं है। हम अगर टीवी और इंटरटेनमेंट की जगह पर प्रभु परमेश्वर कहता है कि मोबाइल और लैपटॉप पे आप मेरे संदेश सुने, मेरे सेवकाई करें और प्रभु का वर्शिप करें। यस प्रभु अगर आपको बुलाता है तो आप अवश्य उसमें जाएं। अगर वो कहता है कि मंदिर खुलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पर भक्ति और हर एक्टिविटीज़ में भाग लेना है तुम्हें, तो आप ये सब करने के लिए तैयार हैं क्या? ये आपका जीवन समर्पित जीवन होगा। यस, इन दिनों में अपने परिवार में हम बाइबल पढ़ रहे हैं, घुटनों पे आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कौटुंबिक और परिवार की भक्ति कर रहे हैं। अगर ये प्रभु हमें दिखा रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं क्या, या कर रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं तो। और सभी झूठ, भ्रष्टता, सभी गंदी बातें, दुनियादारी की बातें, इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये सब बातें हमें नरक की ओर लेके जाने वाली है। तो हमें प्रभु में चलने की तैयारी है क्या? जी हाँ। और ये सब बातें करते हुए लोग कहेंगे अरे बाबा ये क्या है, इसमें तो कोई प्रैक्टिकली फायदा नहीं है, इसमें तो नुकसान है, इससे तो तरक्की नहीं कर पाओगे, भ्रष्टता और पैसा और हेर फेरी, इसमें तरक्की, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो दुनिया का रिवाज है। लेकिन हम नहीं करते तो शायद दुनिया के रूप में हम मूर्ख ठहरेंगे, लेकिन प्रभु के लिए हम आशीर्वाद का सबब ठहरेंगे, कारण बनेंगे। ये भी बात हमने जाना है। और इसलिए पहला पत्रस इसका पहला अध्याय और चौथे वचन में बड़े खूबसूरत अंदाज में पत्रस अपने वचनों को कहता है। पहला पत्रस इसका पहला अध्याय और चौथा वचन, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यह हमें है सब कुछ करना क्यों है? और यह करना इसलिए कि एक अविनाशी जो कभी भी नाश नहीं होने वाली, एक निर्मल जो पवित्र है, जो अजर अमर है, जो विरासत जो है, जो खुदा का प्लान है, वो हमारे लिए आज तैयार बैठा है, और वो स्वर्ग में, और वो हमारी और आपकी राह देख रहा है। और इसलिए इस दुनिया की बातें जो है वो क्षणिक है, ये हमने गंवा दी है, चाहे धन गंवा दिया, हमने पैसा गंवा दिया, हमने नौकरी गंवा दी, हमारे करियर में बहुत सारा नुकसान हो गया। प्रभु के पीछे बने रहिए, प्रभु के विश्वास में बनिए। अब्राहम ने बहुत सारा कमाया लेकिन बहुत कुछ पाया। हम प्रभु के लिए कुछ बातों को छोड़ते हैं तो बहुत आयत से पाते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ और समाप्त करता हूँ कि रानी विक्टोरिया जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और विक्टोरिया 1, और वो हमेशा प्रजा की निगाह रखने की प्रकार की चिंता करने वाली ऐसी थी। और प्रजा में क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो कई बार अपना वेश बदलकर, अपना रूप बदलकर लोगों में घुल मिल जाया करती थी और समस्याओं को जानने का प्रयास करती थी। एक दिन वो इसी प्रकार से वो अपना गरीब का वेश धारण करके वो निकल पड़ी रास्ते से, और निकलने के बाद वो बहुत सारी बातें उसने जानी। और जब वापस आ रही तो बहुत जोर की बारिश होने लगी, और बहुत जोर से बारिश होने के कारण वो पूरी तरह से भीग गए। उससे पहले वो एक घर के सामने जाती है और उस घर की ओर देखती है तो एक गरीब का घर था, और एक बाजू में देखती तो थोड़ा सा बड़ा घर था। तो उसने कहा कि अरे थी जरा अच्छे वाले खाते पीते घर पे मैं जाती हूँ,
यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। और वो जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे आप अपना छत्ता या अम्ब्रेला देंगे क्या। और वो देखता है, अरे ये तो कैसी जरा गरीब बूढ़ी सी स्त्री है, इसको क्या देना। वो देती है, ठीक है अब आप आई हैं इतने भीग रही परेशानी में, तो मदद करता हूँ। वो तुरंत जाता है, 2 छत्ते में से एक पुराना सा छत्ता या अम्ब्रेला उसे दे देता है। और वो छतरी लेके निकलती है, थोड़ी दूर जाने के बाद फटा हुआ छतरी में से फिर से पानी टपकने लगता है और वो पूरी तरह से भीगने लगती है। फिर वो गरीब के घर के सामने पहुंच चुकी होती है। उस गरीब के दरवाजा खटखटाती है, क्या प्लीज़ आप मुझे अम्ब्रेला देंगे क्या। और वो इकलौता अपना जो भी अम्ब्रेला था वो अच्छा सा अम्ब्रेला उसके हाथ में दे देता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप ले जाइए, आपकी इच्छा हो तो आप दे दीजिए, और मैं ये गरीब हूँ, जो मुझसे बना मैं नहीं किया। लेकिन अमीर व्यक्ति कहता है ये छतरी प्लीज़ वापस मुझे लेकर जरूर जाइए। और दूसरे दिन उसके घर के सामने, इन दोनों घरों के सामने एक रथ गुजरता है। वो पहले उस धनवान व्यक्ति के पास जाता है और उसको छतरी वापस कहते कल जो आई थी वो और कोई नहीं तो रानी विक्टोरिया थी, और आपने जो छत्ता दिया उसके लिए आपको उन्होंने कहा है कि विद थैंक्स क्वीन विक्टोरिया। और ये छत्ता उसके हाथ में देता है और वो कहता है ये दूसरे छतरी किसके लिए। उन्होंने कहा कि बाजू वाले के लिए, क्योंकि आपने जो छतरी दी थी फटी हुई थी और रानी भीग गई, परंतु बाजू वाले ने अच्छी छतरी मुझे दी, अच्छा अम्ब्रेला मुझे दिया, और अब मैं उससे कुछ देने जा रहा हूँ। वो उत्सुकता से देखता है तो रानी ने उस अच्छे छतरी के साथ भेंट उसे दी थी, एक सुंदर नेकलेस या रत्न जड़ित हार भी दिया, और लिखा था कि विद कॉम्प्लीमेंट। और उस धनवान व्यक्ति को बहुत दुख होता कि रानी मेरे दरवाजे पे रहा, मैंने क्या दिया, फटी हुई छतरी दी, और उस रानी को मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने उसके पास जो था वो दे दिया और कोई भी अपेक्षा नहीं रखी, और देखिए क्या मिला, तो उसे पवित्र एक सुंदर हार मिला। जी हाँ, एक आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके दरवाजे पे, आपके कानों पर आया है, और आप उन्हें क्या देना चाहते हैं। फटा हुआ और गंदा सा कुछ तो भी जीवन उसे आप नहीं दे सकते। बूढ़ा जीवन, थका हारा जीवन नहीं चाहिए। प्रभु को फ्रेश और काम करने वाले उत्साही लोगों की आवश्यकता है, जो प्रभु के सामर्थ्य और पूरे दिल जान से समर्पित ऐसा जीवन जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। और ऐसा जीवन अगर आप उसके हाथ में देते तो विद कॉम्प्लीमेंट, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपको बहुतायत से देने वाला है। परंतु आप फटा हुआ नोट अगर दान पेटी में डालते हैं और टाइम पास के लिए, नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए आप प्रभु की सेवकाई करते हैं, तो आपको वैसा ही रिटर्न मिलने वाला है। आप जब मरियम की तरफ देखते बेथानी में, वो बोलने वाला जब तेल प्रभु के पैरों पे और सिर पे वो डेल थी तो उसका प्रतिफल उसे बहुत मिलता है। परंतु यहूदा जो है वो चोरी करता है, और उसका प्रतिफल क्या मिलता है आपने देखा। यहूदा इस्करियत ये खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करके खुद का जीवन नाश कर लेता है। जी हाँ, क्या हम उत्तम देने के लिए आज तैयार है, और यही प्रभु हमें देखना चाहता है। अगर हम उसे उत्तम देंगे, अपना संपूर्ण जीवन देंगे, अपने टैलेंट देंगे, अपने कला गुण देंगे, अपने परिवार को उसके हाथों में सौंपेंगे, प्रभु उसके कई गुना अधिक देने वाला है। लेकिन चिंता, दर्पण, निराशा में हम कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं, अब मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे परिवार बिछड़ गया, मेरी नौकरी चले गई, मेरे धन संपत्ति चले गए, मेरे करियर बर्बाद हो गया, और ऐसे निराश में बैठ के आप मैं क्या प्रभु करूं, क्या मैं चर्च में जाऊं, मैं क्या उस प्रभु की भक्ति करूं जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ऐसे उदासी में अगर आप बैठे तो मैं कहता हूं कि इस दुनिया में भी आपको कुछ मिलना नहीं है, और उसके बाद की दुनिया में भी आपको मिलेगा तो वो नरक की अग्नि मिलने वाली है। और फिर से प्रभु हमसे बात कर रहा है, आपने गंवाया, प्रेज़ द लॉर्ड कीजिए, आपने कुछ छोड़ दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड कीजिए। आज आप दुख कष्ट में, तकलीफ में, प्रेज़ द लॉर्ड कीजिए। लेकिन आपका करियर, भविष्य प्रभु यीशु है। आपका करियर भविष्य जो है वो परमेश्वर की योजना है, संकल्प है, उसमें है। और अगर ये आप चुन लेते हैं तो आपको प्रभु कभी भूखे मरने नहीं देगा, कभी आपके करियर और जीवन को बर्बाद नहीं होने देगा। इस दुनिया में भी अब्राहम के समान शोहरत और बड़ा नाम देगा, और इस दुनिया के बाद भी बहुत बड़ा नाम देगा। आइए उस खुदा की हम प्रार्थना करें जो जीवित खुदा है, और आज हमें तकलीफों से छुड़ाने के लिए एक अद्भुत संदेश हमें देने वाला है।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि आज के दिन आज आप फिर से हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। हमें अद्भुत तरीके से बचाने के लिए आपने फिर से हमें बताया कि जो कुछ गंवाया है वो तो वास्तविकता है, और उससे न सिर्फ हम बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति जा रहा है, परंतु हम तो उस खुदा के चुने हुए बंदे और खुदा के चुने हुए सेवक व दासी हैं। हमसे वो बहुत प्रेम करता है, और इस दुनिया में हमसे कुछ बातें अगर छीन ली गई है तो हमारा प्रभु ये कहता है कि यस मैं तो तुम्हारे साथ बना हुआ हूं ना। ओ पतरस, तूने अविश्वास क्यों रखा? तू पानी में डूब रहा है, और अपना हाथ उठाकर और हाथ बढ़ाकर, दाहिना हाथ बढ़ाकर पतरस को पानी से निकालता है। प्रभु जी आज हमें उस डूबने वाले तूफान से और इस दरिया से बाहर निकालिए, और फिर से उस बोट में जिसमें प्रभु वास करता है उसमें बिठा दीजिए, और आपकी महिमा आपकी स्तुतियों की। यस प्रभु निसर्ग के हर बातों पर नियंत्रण करता है। जी हाँ, आज हमारे घर में मौत है, आज हमारे घर में परेशानी, आज हमारे घर में तूफान है, आज हमारे घर में निराशा है, आज हमने बहुत सारी बातें गंवा दी है, परंतु प्रभु आज हमारे साथ आप बने हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। अब्राहम ने बहुत सारी बातों का त्याग किया, लेकिन वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, वो उस राष्ट्र का पिता बन गया, और प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे लिए इस दुनिया में लीन और नम्र बन गया, इसलिए कि वो दुनिया की वो मार्ग सत्य वो जीवन बने जिससे उद्धार और निश्चित जीवन और बहुतायत का जीवन मिले। आज प्रभु यीशु के लिए हम जो कुछ त्याग करके प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, गीतों में, भक्ति में, वर्शिप में, सेवकाई में बढ़ेंगे, और प्रभु से यही कहेंगे कि प्रभु जी गंवा दिया, नो प्रॉब्लम, प्रभु आप हमारे साथ बने, हमारे साथ आप हरदम बने रही, लेकिन मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। आपके वचन, आपके दृष्टांत, आपके सब विचार मेरे सामने, और मैं उस हिसाब से चलूंगा, और मैं अपने परिवार के साथ आपकी सेवकाई में लगाऊंगा। मैं चिंतित नहीं हूं, मैं दुखी होने को होगा, क्योंकि योग से बहुत सारी बातें छीन ली, आपने दुख नहीं दिया, और यहाँ पर शिष्यों से ने बहुत सारी बातों का समर्पण और त्याग किया, आपने कहा मैं उस सबको 100 गुना दूंगा। आज बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ा निवास और बहुत बड़े सिंहासन और बहुत बड़े हार हमारे और मुकुट हमारी राह देख रहे हैं। प्रभु जी हम उसकी तरफ अगर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हम प्रभु जी आपके सेवकाई, आपके चरणों में, आपके कार्यों में बढ़ते। बीमारियों का आत्मा, निराशा का आत्मा, डर का आत्मा, खौफ का आत्मा, शैतान का आत्मा प्रभु यीशु के नाम में हर व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति से जाता रहे, और आनंद और शांति विपुलता से हर व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि उस खुदा के हम बंदे हैं जो यावे रापा है, जो रोग मुक्ति देने वाला है। उस खुदा के बंदे हैं जो यावे हीरे है, जो हर बात तो हमें उपलब्ध कराने वाला है। वो खुदा के बंदे हैं जो यावे शालों में, जो दुनिया में शांति देने वाला है। आज हमारी शांति हमारे मन से कहीं दूर जा चुकी है, प्रभु यीशु का नाम में वो शांति का अधिपति हमें शांति प्रदान करे, ऐसी विनती करते। धन्यवाद देते कि प्रभु जी आज रेमा पॉडकास्ट के द्वारा आपने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से, आमीन आमीन।